तारीफ करो जोर से, जितनी हाथों में ताकत है खुदाबंद के नाम के, जोर से जोर से जोर से। सब क्रूसेड्स के लिए, सब ग्लोरियस मीटिंग्स के लिए तारीफ करो खुदाबंद की। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय उसकी अगर एक आयत को आप पढ़ेंगे, एक से लेके, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे पूरा 58 आयत तक एक होमवर्क के रूप में पढ़ें। परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, जिस तरह फूड की एक खासियत है। साइंस कहती है कि जब आप फूड को चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी बॉडी उससे अच्छा एब्जॉर्ब करती है और बहुत सी बीमारियां नहीं लगती। उसी तरह से जब हमारी स्पिरिट का जो फूड है वो पवित्र वचन है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है पर एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में है। वो बेचैनी आत्मा की भूख है, क्योंकि वो वचन ना पढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में होती है। कई बार ऐसी बेचैनी होती है जब आप प्रार्थना नहीं करते और आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपकी स्पिरिट जो है वो अनहैप्पी होती है और बेचैन होती है। और कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं फटाफट कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं। वो उन्हीं लोगों की तरह हैं जो फटाफट खाना खाते हैं और उनकी बॉडी पूरी खाने को अब्जॉर्ब नहीं करती, सोखती नहीं, बॉडी में कमी रह जाती है, विटामिन्स की डाइजेस्ट नहीं खाना होता, बहुत सी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती हैं। और उसी तरह से स्पिरिचुअल लोग भी जो फटाफट खाना खा लेते हैं, वो सोचते हैं 5 अध्याय मैंने पढ़ लिए, काम ख़त्म। वो उसी तरह के लोग हैं जो जल्दी में खाना खा लेते हैं लेकिन खाना पूरा पचता नहीं। तो ये भी नहीं कि आप सिर्फ 10 आयतें पढ़ें, बोले मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ आधी रोटी खाने को दूं, बोलो आराम से खा लो, लेकिन चबा चबा के खाना, पर आधी से काम नहीं बनेगा। आपको जो आपकी खुराक है आपको लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो मेक श्योर आप इसे आराम से पढ़ें और आप इसे आराम से पढ़ के इतने अध्याय पढ़ें कि आपकी कंप्लीट बाइबल 3 से 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज जब हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय की एक आयत को। तब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोक्कों में एक साथ होकर सोक्को और अर्जका के बीच में एपोसद्दीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम की तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। अब यहाँ पर एक तरफ पलिश्ती खड़े हो गए, एक तरफ इजरायली खड़े हो गए। और 4 में लिखा, पलिश्तियों की शामनी से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता यानी 10 फुट के करीब थी। उसके सिर पे पीतल का टोप था, पत्थर का झिलम था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी। वो इतना जायंट आदमी था कि उसका जो पत्तल जो उसके सामने छाती पे जो ढाल लगाते थे वो 55 किलो की थी। आप देख लो कितना वो जायंट आदमी होगा कि उसकी छाती पर जो ढाल लगी है वो 50-55 किलो की है। और वो कोई उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसने टी शर्ट डाली है, इतना वो आदमी बलवान था।
अब यहां पर 8 आयत में लिखा, वो इजराइलियों को ललकार कर बोला, तुमने लड़ाई के लिए पांति क्यों बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं? अपने में से एक पुरुष चुनो कि मैं मेरे पास आए और मुझे लड़के मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु मैं अगर उसको प्रबल होकर मार दूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11 आयत में लिखा, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, आपको अलग समझ आता है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाऊल और उसके लोग क्यों डर रहे थे। कुछ देर पहले जो शाऊल था वो बड़े बड़े राजाओं को मारकर, बहुत बड़े राजाओं को, माइटी जो किंगडम थे उन पर कब्जा करके वो अपनी सेना की अगुवाई कर रहा था। लेकिन एक घटना होती है जब शमूएल नबी उसे कहता है कि जा और अमालेकियों से लड़, और ये वही अमालेकी हैं जिन्होंने इजराइलियों की बात को ना सुन के उनसे लड़े थे। जब वो मिस्र से निकले थे तो उनकी बात को सुना नहीं था और उन पर हमला किया था। अब तू लड़ और इन्हें मार और कुछ भी रहने मत देना, कोई पशु कोई जानवर। पर वो गया और पशु अच्छे अच्छे छोड़ दिए अपने लिए, अपनी सेना के लिए। लोगों को ज्यादा खुश करने की फिराक में चला गया वो, कि सेनापति को 100 गाय मिल गई, पूरी पब्लिक 5-5 10-10 भेड़े लूट रही है, हर एक सैनिक के पास अच्छी लूट आ गई, सब खुश थे। अगर सैनिकों को खुश करो, यही तो लड़ना है, इन्होंने तो लड़ना है। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि किसी अच्छी चीज को जीवित मत छोड़ना। अरे ये तो भैंस है, आज के हिसाब से बोलो 80,000 की भैंस है, अरे ये वाला तो 2 लाख वाला है, जानवर है, इसे संभालो, हमारे खजाने में ऐड हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को खुश करते करते कब वो परमेश्वर से हट गया उसे मालूम नहीं पड़ा। और यहां पर उस समय पोजीशन ये थी कि परमेश्वर शाऊल के संग था। कोई भी युद्ध आता था तो शाऊल उसे जीतता था। अब जब गोलियत के सामने वो आया, उस समय उसकी पोजीशन ये थी कि यहोवा का आत्मा उससे हट चुका था। और अगर आप 16 बाब को पढ़ेंगे, मैं आपको अगली मीटिंग्स में पढ़ाऊंगा कि सिर्फ यहोवा का आत्मा शाऊल पर से हटा ही नहीं था, परंतु यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था और शाऊल को घबराहट देता था। तो इसका मतलब जब गोलियत उसके सामने आया, उसके ऊपर ना तो खुदा का आत्मा था, ना ही प्रभु उससे बात करता था, क्योंकि वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। दाऊद क्यों अपनी हर एक लड़ाई को जीतता था? क्योंकि प्रभु से बताता था हर लड़ाई से पहले कैसे लड़ना है, किधर से जाना है, कब जाना है, किस पहर जाना है, रात सुबह दोपहर कैसे जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया, क्यों? लोगों को खुश करने के चक्कर में। आज हम लोगों को खुश करते करते कब परमेश्वर को नाराज कर बैठते हैं हमें पता ही नहीं चलता। रिश्तेदारों को खुश करते करते, ओ मैं प्रभु को मानूंगी तो मेरा पति नाराज हो जाएगा पूरी तरह से, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगा,
और कब हम उस परमेश्वर से ही दूर हो जाते हमें मालूम भी नहीं पड़ता। यहां पर फिजिकली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब उसने अच्छी अच्छी गाय बैल सब रख लिए तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि प्रभु तेरे साथ है, अब प्रभु तेरे साथ नहीं है, लेकिन फिजिकली उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ दिनों के बाद दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगता है। तो वो भी स्टोरी में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा किस तरह दाऊद चुना जाता है, और वो जब वर्शिप करता है तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है जब जब वो वर्शिप करता है। और अब कंडीशन ये थी कि जब गोलियत उसके सामने आया तो वो उसको ललकारता है और शाऊल डरता है। आदमी को पहले मालूम नहीं होता कि वो लोगों को खुश करता जा रहा है, इसका नुकसान क्या होगा। और जब प्रभु का आत्मा निकल जाता है और शैतान जब रियल अटैक करता है आपकी लाइफ के ऊपर, अब जिनको वो खुश कर रहा था शाऊल, उन्हीं पर अटैक हो गया। तो अगर राजा मरता तो प्रजा भी मरती है, सैनिक भी मरेंगे लाखों की तादाद में। इसलिए जब आप फैमिली को प्रथम रख के खुदा को नाराज कर लेते हैं, उसी फैमिली पे अटैक होते हैं बाद में। और जब आप लोगों को नाराज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर को खुश कर लेते हैं, आप उन्हीं लोगों की बरकत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को नहीं छोड़ा। अब यहां पर जिन लोगों को शाऊल खुश कर रहा था, आज उन्हीं लोगों के सिर के ऊपर तलवार लटक रही थी। पुराने जमाने में जब छावनियां बांधी जाती थी तो शहर को घेर लिया जाता था, तो कोई शहर में सप्लाई नहीं आती थी, फूड सप्लाई बंद, बाहर से दूध अगर आता है, दूसरे खाने आते हैं जो आपके नहीं एरिया में पैदा होते, तो वो देश सफर करता है। कोई जहाज नहीं होते थे। जब छावनी डाल ली जाती थी तो पूरे देश की इकोनॉमी बिगड़ जाती थी, तो बड़े टफ हालात होते थे। आपने इजराइल में सुना होगा, अलीशा एलिया के समय जब छावनियां डाल ली जाती थी तो एक एक मांस का एक एक किलो चांदी के बड़े बड़े टुकड़ों में बिकने लग जाता था। लोग अपने बच्चों को मारकर खाने लगते थे। इतना फैमिन, इतना सूखा और इतना मुश्किल हो जाती थी उनको, क्योंकि सब तरफ से दुश्मन घेरा डाल के खड़े रहते थे। तो लड़ाई एक छोटी बात नहीं थी। लड़ाई मतलब कि अब टू मच स्ट्रेस उनकी लाइफ पर आया। क्यों? परमेश्वर को दूर कर लिया अपनी लाइफ से। जब आप परमेश्वर से उसके वचन को तोड़ते रहते हैं, आपको कई बार फर्क नहीं पड़ता फिजिकली, उस समय आपको लगता है। लेकिन जब शैतान रियल में अपने वास्तव अटैक को करता है, जिसको वो करना चाहता था पहले भी पर कर नहीं पाता था, क्योंकि खुदा आपके संग था। अब प्रॉब्लम गोलियत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर नहीं है। वचन कहता है जब सैमसन को हजारों की संख्या में लोग पकड़ के लेके गए और सेनाएं उसका मजाक उड़ाने लगी, फलिश्ती सेना, और लिखा परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने 1000 व्यक्ति को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। बात यह है कि प्रभु आपके संग है कि नहीं। अब यहां पर क्या होता है, 15 आयत में लिखा, दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने शाऊल के पास से आया जाया करता था। तो दाऊद भेड़ बकरे को चराता था, शाऊल के पास भी कभी कभी वो रहता था, आता था भेड़ बकरे को काम चरवाहे ठहरा के वापिस चला जाता, तो उसे शाऊल के पास रहना होता था। ये वचन अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा। अब यहां पर जिस बात पे हमें कंसंट्रेट करना है वो ये है कि दाऊद का जो पिता था उसे कुछ अनाज, पनीर, कुछ खाने की वस्तुएं देके लड़ाई में भेजता है। जब दाऊद लड़ाई में आता है तो वो क्या देखता है कि सब लोग टेंशन में हैं
और जैसे ही दाऊद वहां बैठता है, वह बातें कर रहा था कि फलिश्तियों की पांति में वो वीर गोलियत नामक फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें करने लगा। अब ये सीन दाऊद के सामने होने लगता है, क्योंकि रोज की बात थी। 40 दिन तक वो ललकारता रहा, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब दाऊद के सामने भी सेम सीन होता है। इट वॉज डिवाइन, ये ईश्वरीय था, टाइमिंग। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होते, जैसे दाऊद भरा था, आपकी लाइफ में जो घटनाएं आपके आसपास होती हैं, ईश्वरीय टाइमिंग से होती। अब यहां पर लिखा, उस इजरायली उसे देखकर भय खाने लगे और उसके सामने से भागे। और 25 आयत में लिखा, इजरायली कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, परंतु जो कोई उसे मार डालेगा, राजा उसे बहुत धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा और पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। दाऊद जब ये बातें सुनता है, तो दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा? ये खतना रहित फलिश्ती है क्या कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे सेम बातें फिर की।